अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबारात की जीनत। बहुत सारी खबरें जिसमें अफसोसनाक खबर से शुरू करूँ अगर मैं बात, तो गज़ा मलबे का ढेर बना। 52,000 फ़लस्तीनी बेघर हुए। सलामती कौंसिल ने चौथा इजलास बुलाया लेकिन वो नाकाम रहा, यानी किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हुआ। दूसरी जानिब OIC ने इस पर हंगामी इजलास भी बुलाया, उसकी कहानी भी आप सबके सामने है। लेकिन एक और मामला जो हुकूमत से जुड़ा है पाकिस्तान, वो है रिंग रोड स्कैंडल का। अरबों रुपए खाए नहीं बचाए हैं, किसी वज़ीर मुशीर के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं, ये कहा है फवाद चौधरी साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। उसके बाद सऊदीया पाकिस्तान को फिर उधार तेल देगा, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। और जहांगीर तरीन ने हम ख्याल ग्रुप बना लिया है, इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं और ये क्या टाइमिंग है जहाँ पर जहांगीर तरीन ने ये ग्रुप बनाया, इसकी क्या वजह है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या सोच रहे हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, चूँकि वज़रा के नाम मुतवातर तौर पर आ रहे हैं मुख्तलिफ़ मामलात में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन इस बार वज़रा का नाम नहीं आया, बल्कि कमेटी जो बनाई उस पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात अपोजिशन की तरफ से खड़े हो गए। तारिक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ों पे उनसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत गज़ा से होगी। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात क्या करनी, मेरा अपना दिल बीइंग अ मुस्लिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते आई स्वेयर टू गॉड रो रहा है इस वक्त। काश कि मेरे बस में कुछ होता, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के शाना बशाना खड़ा होता। जो उन पे गोलियां चल रही थी वो गोलियां मेरे सीने पे लगती, ताकि मैं जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होता कि या मैं कहता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने जो है ना आपका उम्मती होने का हक अदा किया। अगर मैं एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान होने के नाते अगर मेरी फीलिंग्स या मेरी थॉट्स ये, तो कहाँ मर गए वो 52-53 इस्लामिक कंट्रीज़। इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं है, इनको ज़रा सी हया नहीं कि यार वहाँ पे नबी के उम्मती, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनके साथ इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे मासूम बच्चों के जो है ना वहाँ पे गर्दनें काटी जा रही हैं। यकीन करें ब्रेस्ट, सीधे सीधे ब्रेस्ट मारे जा रहे हैं। कहाँ गए वो जो है ना सऊदीया वाले, कहाँ गए वो जो है ना कुवैत वाले, कहाँ गए वो ओमान वाले, कहाँ गए हमारे लीडरान। मैं तो, मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस तरह से जो है ना अपने आप को यार कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं किस तरह से कहूँ कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ जिसके जो मुल्क नबी कलमे के नाम पे लिया गया था, ठीक है ना, उस मुल्क का मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। यहाँ पे जो है ना, अभी परसों की बात मैं करता हूँ, संडे की हमने एक रैली निकाली, यंगस्टर ने, हम लोगों ने रैली निकाली, उसमें जो है ना जवानाने पाकिस्तान के अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ थे। अब आप मुझे बताएं कि हम लोगों ने रैली निकाली, हम लोगों ने सारी भाग दौड़ की, लोग इकट्ठे किए, और एंड में जो है ना कुछ ऐसे अनासर, कुछ ऐसे लोग आए फोटो सेशन करवाने के लिए। मैंने बल्कि एक पार्टी के जो सीनियर अरकान था, मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए यार, आप लोग सिर्फ जो है ना सियासत इसलिए करते हैं, आपने इस्लामी जुमातें इसलिए बनाई हुई है कि आप सिर्फ फोटो सेशन करें और फंडिंग लें सऊदीया से और अरब कंट्रियों से। जवाब क्या मिला सर? वो कहते हैं जी हम लगे हुए हैं। मैंने कहा आप क्या लगे हुए हैं? आपको तो इस वक्त जो है ना इमरान खान के PM हाउस में होना चाहिए था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो है ना गेट पे होना चाहिए था। आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि खुदारा आर्मी चीफ साहब, खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब, आप निकलें, आप हमसे आगे खड़े हों, हम आपके साथ होंगे, हम आपसे भी आगे खड़े होंगे नबी की उम्मतियों के लिए। ये बताएं तारिक साहब, गज़ा इसराइली बमबारी और दूसरी तरफ लबनान पर भी बम बरसाए हैं। मुझे बताएं, ये मामला बढ़ता जा रहा है, ये कोई आसान मामला नहीं है अब दुनिया के लिए भी, और तरने वाला भी नहीं है। फ़लस्तीनियों ने जगह दी थी जब ये लुटे पिटे मगरिब से आए थे, मैं दोबारा ये बात बोलूँगा, मगरिब से आए थे, मगरिब के ही रहने वाले ने इनके साथ जो कुछ किया था, ये लुटे पिटे आए थे। ये काफ़िलों की सूरत में एक एक जहाज़ के ऊपर चढ़ के, अगर हम पुरानी अखबारों का एक बार तज्जिया करें तो उस पर जो बैनर लगा कर ये आए थे कि हमारे भाइयों हमें जगह दे दो, पनाह दे दो, पनाह दे दो। अगर ये आकर इस तरह का शर फैला, यकीनी तौर पर ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया हाउसेस को निशाना बनाएगा। ये मामला बढ़ गया है, कहने का मतलब ये है। और एक बार फिर अगर मैं उस इजलास का जिक्र करूँ जो सलामती कौंसिल, मुझे तो उसका सलामती कौंसिल का वर्ड समझ नहीं आता, खैर सलामती कौंसिल जो है वो नाकाम रहा है, बेनतीजा रहा है। सर बेसिकली हमारे जो है ना अंदर जो इस्लाम है ना, हम नाम के मुसलमान रह गए।
हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हम लोग जो है ना यहूदी लॉबीज़ के और जो है ना अमेरिकन्स के डॉलर्स के नीचे उनके पाँव के तलवे चाटते हुए हम लोग इतनी जो है ना पस्तगी में जा चुके हैं कि हमें इस वक्त कोई मुसलमान नहीं नज़र आ रहा। बात आपने की कि लबनान पे भी हमला किया इसराइल ने, क्यों कि यार मैं तो कम खुदा की कसम मुझे तो फ़ख्र हो रहा है लबनानीस पे कि कम से कम यार कुछ भी नहीं है, गरीब मुल्क है, हमसे देख लें हमारी इकॉनमी का और उनकी का। इवन वो लोग वहाँ से उन्होंने हेल्प आउट किया, फ़लस्तीन के लिए नारे उठाए, वहाँ से फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल के ऊपर हमला किया उन्होंने। हमसे तो वो अच्छे हैं यार मुसलमान। गुर्बत की हालत में जो है ना होते हुए यकीन करें कि उन्होंने मुसलमानों के जो है ना फ़लस्तीन के शाना बशाना खड़ा हो गए। और ये इसराइल ये बेगैरत मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। इसलिए मेरी उम्मत मुसलमान से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे तुर्की वाले हैं, ईरान वाले हैं, पाकिस्तान वाले हैं, अफगानिस्तान वाले हैं, तो पूरी दुनिया से आ रहे हैं, लेकिन सर इस वक्त बयानात की जरूरत थी कि वही मैं आपसे यही बात करने लगा हूँ कि अब इस वक्त वो कहते हैं फ़लस्तीन को हकीकी मानों में मुख्तलिफ हवालों से इमदाद की ज़रूरत है, और पाकिस्तान भर में ये इबहाम है कि किसको इमदाद दें, कैसे इमदाद दें, क्या गवर्नमेंट इमदाद करेगी। आज गवर्नमेंट ने उसूली फ़ैसला किया है फ़लस्तीनियों की इमदाद करने का, माली इमदाद करते हैं चीज़ों के साथ, जैसे भी गवर्नमेंट करेगी तो लोग ज़ाहिर है लोग गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं ना। हम फ़लस्तीन से रब्ते के लिए गवर्नमेंट सबसे अहम ज़रिया है, पुल है। अब गवर्नमेंट ने आज ये फ़ैसला किया, ये फ़ैसला तो पहले दिन होना चाहिए था। फिर थोड़ा सा कुछ और भी इसके साथ ऐड कर लूँ मैं, अमेरिका का रोल इस पर आप देख रहे हैं कि सदर जो बाइडन के जो नारे, जो वादे, जो कुछ था वो इलेक्शन कैंपेन्स में, उससे बिल्कुल हटकर एक अजीब सी खामोशी और अजीब अजीब बयानात अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अमेरिका के अंदर भी एक तहरीक चल रही है, वहाँ पर जो टेलीविज़न या फिर जो मॉडलिंग के शोबे से, जो उनके फिल्म एक्टिंग के शोबे से लोग हैं, जो पॉपुलर फिगर्स हैं, वो खुद इस कैंपेन का हिस्सा है कि फ्री पैलेस्टीन। सर एक्चुअली पता है मसला क्या है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो फ़लस्तीन को हेल्प आउट करे। वो क्योंकि वहाँ देख लें सारी इन्वेस्टमेंट इसराइलियों की हुई भी है। 9/11 वाला वाक़या आप उठा के देख लेना। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका कभी भी मुसलमान का, एक मुझे बताएं ना, एक यहूदी, एक गैर मजहब कभी भी जो है ना वो मुसलमान का साथ देगा? सर इससे कता नज़र मैं ये एक बार फिर आपसे, आपकी बात दुरुस्त है कि कोई साथ देता है कोई साथ नहीं देता। एक होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी, एक होते हैं आपके फॉरेन राब्ते, एक होते हैं आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स, कुछ होते हैं आपके बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। अमेरिका ये कह रहा है कि इसराइल के हर दिफाई इकदाम के हामी हैं ये सदर जो बाइडन, क्या मतलब है? सर अब यही तो मैं इसी बात पे आ रहा था। अब देखें ना, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, फ़लस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका चाहेगा कि जल्द से जल्द वो जो है ना फ़लस्तीन पे कब्जा करे इसराइल, और वो वहाँ पे अपनी आर्मी भेजे, वहाँ से पैसा कमाए। बात ये है कि ये लोग सारे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये कुत्ता, वो पंजाबी नहीं कहते कुत्ता चोरा ना मिले हुआ है, कुत्ती चोरा ना मिली हुई है। तो ये मुहावरा जो है ना अमेरिका पे जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो रहा है। अमेरिका और इजरायली कौन है? सारी यहूदी लॉबी तो वहाँ पे बैठी हुई है। और याद रख लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो मेरे ख्याल में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन करने को कोई जवाब ही नहीं बनता। चलें एक छोटे से ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आऊँगा तो दीगर मामला जो इस वक्त अखबारात की जीनत है, गवर्नमेंट से जुड़े, पॉलिटिक्स से जुड़े और पाकिस्तान के अहम डायनामिक्स से जुड़े, उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू। ब्रेक पर जाने से पहले मुकम्मल बात हुई गज़ा और वहाँ पर हालात की और इसराइल की जारियत की, बर्बरियत की, दहशत गर्दी की, और फिर इसराइल की जानिब से जिस किस्म के इकदाम उठाकर बच्चों को शहीद किया जा रहा है, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, नौजवानों को नस्ल कुशी की जा रही है। दुनिया की खामोशी की और उसकी वजूहात की, अमरीका, उसका किरदार और दीगर दुनिया और मगरब जहाँ से मार खाकर यहूदी यहाँ पर पहुँचे थे और फ़लस्तीनियों ने उन्हें जगह दी थी, आज वही मगरब उनको सपोर्ट कर रहा है और वही मगरब था जिसने उन्हें वहाँ से धक्के देकर निकाला था, बल्कि मार कर निकाला था। अब बात करें ज़रा आगे बढ़े और पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से खबरें। इस वक्त अखबारात की जो जीनत है उसमें टॉप खबरों में जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप है। उस हम ख्याल ग्रुप के हवाले से सईद अकबर नवानी को पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया, जबकि कौमी असम्बली के लिए पार्लिमानी लीडर का मामला अभी मौखर है। तारिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। तारिक साहब, बड़ा मामला ही है। सर जी, मामला मैंने आपको शायद याद है, आपको लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था, मैंने कहा कि जो माफिया है ना
और ख़ासकर जंगीर तरीन ख़ुद इतना बड़ा माफिया है कि इसके कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। खान साहब तो छोड़ें, कोई भी, उसकी वजह कि कहीं भी जो है ना, देखें जंगीर तरीन इसके वालिद थे जो, ठीक है ना, वो भी बहुत बड़े लैंड माफिया थे। जाहिर सी बात है, तरबियत गुटी में नहीं, पंजाबी में कहते हैं गुटी चनू ये चीज़ां मिली हैं, तो जंगीर तरीन को ये करप्शन जो है ना गुटी में मिली हुई है, इसलिए इनका कोई, और हमारे मुल्क में कानून देखें, जब तक हमारे मुल्क में कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक जो है ना कोई जंगीर तरीन जैसे कई यहाँ पे जो है ना ब्लैकमेलर, इन जैसे कई माफिया इसी तरह नजर फिरेगा। ग्रुप बनने की मुझे ज़रा ये बताएं, ये क्या वजह है कि ये ग्रुप इस टाइम पे बन रहा है? ब्लैकमेलिंग जो है वो उसका कोई आंसर है? जहांगीर तरीन तो क्या खर्च करना? सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वजीर ख़जाना जब आ रहे थे शौकत तरीन साहब, तो उन्होंने भी सेटलमेंट करके आए थे इमरान खान के साथ, ठीक है। आज इनको देख लें, ये मैं पिछले कितने प्रोग्राम्स में कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन ने ये हरबे आजमाने हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं हरबों पे, और देख लीजिएगा ये अभी इनकी ये जो ड्रामेबाजी चल रही है सिर्फ इसलिए कि ये अपने केस क्लियर करें। केस क्लियर हो गए, सेटलमेंट होगी तो वेल, नहीं हुई तो गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर क्या होगा? ये वो लोटे हैं, ठीक है ना, जो कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी नून में होते हैं। इनका क्या है, अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी मीटिंग चल रही है, ठीक है ना, कल ये छलांग मारे में नून में चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई इस वक्त इमरान खान को स्टैंड लेना होगा इस माफिया के खिलाफ। गवर्नमेंट जाती है तो जाए, गोया के जो है ना शाह महमूद कुरैशी की और जो है ना जहांगीर तरीन की और असद उमर की जंग में जो है ना PTI रगड़ी गई है, लेकिन जो है ना खान साहब को फिर भी स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब ने बात की थी करप्शन खत्म करने की। दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्लैक मेलिंग हरगिज नामंजूर है, अपोजिशन में बैठना कबूल है। सर देखें ना, और उनके पास चारा भी तो कोई नहीं है। अब जाहिर सी बात है ये जाएंगे तो उसके पास अपोजिशन ही है, इसलिए खान साहब को चाहिए था कि यार ये जो 2 साल रहते हैं इसमें जो है ना कोई डिलीवर करते हैं। 3 सालों में कोई डिलीवर नहीं किया, लोग टोटली मुतनफ़र हो चुके हैं। और इस वक्त जहांगीर तरीन सियासी बंदा है, जहांगीर तरीन भी ये चीज़ समझ चुका है कि इस वक्त वैसे ही लड़खड़ाई भी है, टन्योर थोड़ा सा रह गया, और आखिरी साल तो वैसे ही आपको पता है सियासत का वो होता है जो है ना वोटिंग और ये वो भागदौड़ शुरू हो जाती है। अब जहांगीर तरीन ये हरबे इसलिए आजमा रहे कि इम्प्लीमेंट कर रहा है कि ताकि ये जो है ना खान साहब से ब्लैकमेल करके केस खत्म करवाए। केस खत्म हो गए तो वेल, नहीं खत्म हुए तो जहांगीर तरीन ने कल छलांग मार के। नुकसान क्या होगा सर PTI को? सर नुकसान तो जहरी सी बात है, आपको नहीं पता, इतने जो है ना उसमें से MNAs MPs चले जाते हैं तो आज इनकी गवर्नमेंट चली जाती है। गवर्नमेंट चली जाएगी तो सर गवर्नमेंट तो खैर आर्मी वाले नहीं जाने देंगे क्योंकि इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अपने हरबे तो आजमा रहे हैं ना केस खत्म करवाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए, और खान साहब की कमकली की वजह से और नाअहली की वजह से देख लीजिएगा आप, पीपल्स पार्टी भी क्लियर हो जाएगी, नून के लोग भी क्लियर हो जाएंगे, इसी तरह जहांगीर तरीन भी क्लियर हो जाएगा, और एंड ऑफ द डे ये सारे जूते खाने के लिए इमरान खान साहब रह जाएंगे। ये आप लिख के ले लें अभी मेरे से। अच्छा, ये जो इस वक्त जो जिस किस्म का ये माहौल बना हुआ है अपोजिशन की तरफ से भी, जहांगीर तरीन की तरफ से भी, और शहबाज शरीफ का बाहर जाना ना जाना, आपको लग रहा है कि कोई डील है जहांगीर तरीन और अपोजिशन के दरमियान, या फिर नहीं नवाज शरीफ? सर 101% डील हो चुकी है, क्योंकि देखें ये लोग सारे, ये मुल्क के साथ एक बंदा भी इनमें से लॉयल नहीं है, जितने इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं और जितने ये सारे के सारे अपनी कुर्सी के चक्कर वाले हैं, ठीक है ना। इनकी जहांगीर तरीन साहब ने डील कर ली होगी और 100% डील कर ली होगी। अभी हो सकता है कि आने वाले जो है ना PDM का जो इजलास हो सकता है उसमें जो है जहांगीर तरीन साहब भी आपको नजर आए। अच्छा, ये भी हो सकता है। जी जी सर, दूसरी तरफ मामला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि डील का झुकाव किस तरफ हो सकता है, जरदारी साहब की या मियां साहब की? सर देखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना एक बड़े मंजे हुए सियासतदान है, और मौलाना फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ के साथ जो है ना अभी सेटलमेंट करके देख लीजिएगा, एंड ऑफ द डे निकलना क्या है, ये सारे जितने इमरान खान साहब कहते थे ना चोर डाकू माफिया और लैंड माफिया, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होके ये ले डूबेंगे इमरान खान को। ये भाईजान सारे मुफाद परस्त लोग हैं, इनको किसी पाकिस्तान के गरीब अवाम से नहीं है, इसको कोई पाकिस्तान से लेना देने, इसको कोई फ़लस्तीन से किसी से कुछ लेना देना नहीं है इन लोगों को। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचने वाले लोग हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपसे ये चीज़ ज़रा, एक दो चीज़ें, अपोजिशन, माफियाज, पार्टी इख्तलाफात, इमरान खान किस किस से लड़े? जहांगीर तरीन की ख्वाहिश पर, मैं दोबारा, ये ख़बर है, जहांगीर तरीन की ख्वाहिश पर अली जफ़र को इंक्वायरी पर लगाया गया। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इक़्तिदार इमरान खान की तरजीह नहीं है, फैसल जावेद। यानी उनकी ख्वाहिश पर जो मुकर्रर किया गया इंक्वायरी ऑफिसर, वो उनकी ख्वाहिश पर मुकर्रर होता है जहांगीर तरीन साहब। सर देखिए, खान साहब इस वक्त फंसे हुए हैं,
खान साहब मजबूर हैं, खान साहब कुछ कर नहीं सकते, तो ज़ाहिर सी बात है फिर बात तो माननी पड़ेगी। अब खान साहब ओपोजिशन से गरीब लड़े या उनके अंदर के जो मामलात हैं, जो उनके अंदर चोर बैठे हुए हैं, उनके अंदर जो डाकू बैठे हुए हैं, उनके अंदर जो माफिया बैठा हुआ है, ठीक है ना, उनसे लड़ें। जैसे फवाद चौधरी साहब जो है ना, देखें मैं तो कहता हूं जी सबसे पहले खान साहब को अपनी टीम चेंज करनी चाहिए। यहाँ अब आके 3 साल बाद सर अभी टाइम तो है ना, 2 साल का टाइम है खान साहब के पास, टीम चेंज करें, अल्लाह तवक्कल जो है ना देखें। सर और टीम ऐसे वो कितनी कहते चेंज हैं करें? सर क्या कहते बार बार तो हो रही है सर, क्या वो वाली टीम नहीं, नए लोगों को लेके आए, यंगस्टर को लेके आए। खान साहब ने तो यंगस्टर की बात की थी, रियासत मदीना की बात की थी, पाकिस्तान और पाकिस्तान की गरीब आवाम की बात की थी। खान साहब को चाहिए कि इस वक्त नए लोग लेके आए। और देखें खान साहब एक बड़ा हर जगह पे जो है ना, खान साहब एक मुहावरा बोलते होते हैं, मुहावरा तो नहीं एक आयात बोलते होते हैं, अय्या का नाबुदु अय्या का नस्ताईन, ठीक है ना, कहने की हद तक और जो है ना इम्प्लीमेंट करने की हद में बड़ा फर्क होता है। खान साहब को जो है ना अगर ये इसके मानी पता है ना, तो खान साहब को चाहिए अल्लाह के लिए और उसके नबी के लिए डट जाएं और कहें कि मैं वाकई रियासत मदीना बनाऊंगा। देख लीजिए आप कि लोगों को, मैं एक बात आपको बताऊं, लोग पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं, हर तरह से जो है ना हर तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। अगर वो इतनी लॉयल है ना इमरान खान साहब नबी वसल्लम के रियासत मदीना के साथ, तो आए, आज भी उनके पास टाइम है, 2 साल का खड़े हो, और ये जितना भी जंगीर सर मुझे एक बात सारा क्लियर हो जाएगा। हम माफियाज की जंग, माफिया, करप्ट अनासर, ये बहुत पुरानी बातें हैं और कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मामला है वो हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं कि जहांगीर तरीन कौन सा कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या करता है। अवाम का मसला है पेट्रोल की कीमत, रोटी कपड़ा मकान, जो नारा पीपी का था, 115, 114, 110 पे कैसे गई, और चीनी जो कि 60-70 रुपए थी। सर पहली बात देखें, जहांगीर तरीन को सबसे पहले यहाँ रगड़े में आता है जहांगीर तरीन। यहाँ खान साहब को जो है ना बिल्कुल डट जाना चाहिए। और जहांगीर तरीन को देखें, मैं बड़े सख्त लफ्ज कहना नहीं चाहता, लेकिन निकलते हैं, क्योंकि मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं गरीब आवाम को रोते हुए सिसकते हुए देखता हूँ। यकीन करें इमरान खान साहब का काम बनता है कि इस वक्त बिठाए चीफ ऑफ आर्मी साहब को, चीफ जस्टिस को, कहे कि रगड़ा लगा दो इसको, जो है ना इसने मेरे साथ मिलके रियासत मदीना में जो है ना इस तरह के मुनाफिक लोग जो है ना बैठे हुए हैं। जहांगीर तरीन माफिया है, जगह काम है ना, वजीर आजम खुद भी ये काम कर सकते हैं, किसी और को कहने। सर उनके साथ आवे का आवाज चोर डाकू बैठे हुए, आप देख लें रिंग रोड पे आप देख लें उठा के, आप जहांगीर तरीन की बात करते हैं, रिंग रोड को उठा के देख लें, यहाँ सारे के सारे। चले आपने अब जिक्र कर ही दिया है तो मैं जरा खबर पढ़ दूं आपको। रिंग रोड स्कैंडल अरबों खाए नहीं बचाए हैं, किसी वजीर मुशीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसी के बरक्स शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कह रहे हैं आए रोज स्कैंडल ऐसी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी, असल मुजरिमान को बचाया जा रहा है। ये साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं वजीर आजम और वजीर आला इस्तीफ़ा दें, एहसन इकबाल तो फ़ौरन इस्तीफ़ा मांग लेते हैं। अब देखिए जी, पहली बात तो ये, मैं आप नून वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मियाँ साहब, खाकान अब्बासी साहब और जो है ना एहसन इकबाल साहब, 2 साल का टेन्योर इनको गुजारने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 जो है ना जुल्फी बुखारी है, जितने भी वहाँ पे लोग मुलव्वस हैं, अब देखें इनको, अब जैसे जहांगीर तरीन ने जो काम किया वही जुल्फी बुखारी इस वक्त कर रहा है, ठीक है ना। जुल्फी बुखारी ने भी क्या किया, लॉलीपॉप देने के लिए जो है ना कह दिया कि यार मैं जो है ना इस वक्त जब तक मेरे केस की जो है ना कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं जो है ना इस्तीफा अपने जो है ना मुस्तफ़ी होता हूँ अपने ओहदे से। कहने का क्या मतलब, अब इन्होंने क्या करना है, डीसी एसी जितने भी हैं वो सारे इनके साथ मिले होंगे। अगर इन्होंने 10,000 रुपये कमाए, 5,000 की रिश्वत दे देंगे, इन लोगों को पैसा दे के देख लीजिएगा आप, ये जुल्फी बुखारी दंदनाता फिरेगा, इसको किसी ने कोई नहीं पूछना। बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे सियासतदान, अच्छा कोई पूछने वाला नहीं है। बताएं सर, जो गुलाम सरवर साहब का जो रिएक्शन था इस रिपोर्ट से पहले ही था, मुझे एक तो वो रिएक्शन समझ नहीं आया जिस पर सुना कि वज़ीर आज़म ने भी सरजनिश की है कि आपको क्या ज़रूरत थी बोलने की जब आपका नाम ही नहीं है। मंसूबे में तब्दीली से ख़जाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, अपोजिशन ने तनकीद करनी है तो रिपोर्ट पढ़ ले। और फिर जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि मेरा तो तस्करा ही नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं बस। सर जी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये सरवर खान साहब कहाँ बैठे, क्या इन्होंने क्या डिलीवर क्या किया, मुझे ये बताएं, ठीक है ना। करप्शन के अलावा और जो है ना ये बात, ये देखें इन्होंने डीसी खरीदे होते हैं, एसी खरीदे होते हैं, सारा जो है ना जितनी देखें हमारी बात आ जाती है हमारी ब्यूरोक्रेसी पे। अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए ना, खुदा की कसम हमारे मुल्क में आज चेंज आ जाता है, आज रेवोल्यूशन आ जाता है। कल की बात करता हूँ, रात की 12 बजे का टाइम था, मैं कश्मीर हाईवे से गुजर रहा था, मैं अच्छे लोग भी हैं, मैं उनकी बात करता हूँ यार। मैंने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फ़ोन मारा
कि मैंने कहा कुत्ता जख्मी पड़ा हुआ है, तो रेस्क्यू की टीम वाले जो है ना राब्ता नहीं कर रहे, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। 12 बजे जो है ना चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हमजा शफकात डीसी साहब को फ़ोन किया, डीसी साहब की मुझे कॉल आई और वो अमले के साथ रेस्क्यू की टीम को लेके आए हमजा शफकात। अब ऐसे लोग भी हैं ब्यूरोक्रेसी, नहीं सर नहीं, ब्यूरोक्रेसी की बात जहाँ तक मेरी बात सुन लो, वो सर आपका फ़ोन उठा लिया, अब हम करेंगे, हमारा उठाएंगे नहीं? सर मैं तो एक आम बंदा हूँ, मैं तो छोटा सा एंकर हूँ या छोटा सा जो है ना तज्जियाकार हूँ, आप तो मेरे से सीनियर हैं। बात कहने का क्या है खोखर साहब, अच्छे लोग हैं हमारे। आप देखें ना, अगर इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर अच्छा हो सकता है, डीसी अच्छा हो सकता है, तो क्या पिंडी वाले नहीं कर सकते? हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए, खुदा की कसम हमारे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। ये तो वजीर आज़म कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां, उसकी स्ट्रक्चर में तब्दीलियां, सर देखें ना, इसमें भी एक बड़ी बात बहुत बड़ी है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है ना लोग, उसमें 70% लोग तो उसमें भी करप्ट बैठे हुए हैं। अब सीडीए को उठा के देख लें, चेयरमैन सीडीए जो है ना, अगर अच्छा बंदा तो अमला नीचे का सारा आवे का बिगड़ा होगा। लाइक इमरान खान जिस तरह से अच्छे हैं, बाकी सारी टीम उनकी गलत है, तो एक बंदा कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकता। तो आए क्यों सर इमरान खान साहब? सर खान साहब ने देखें, साथ टीम जो लाए वो खुद लाए हैं ना, आंखें बंद करके तो नहीं लाए। उनको पता नहीं था फवाद चौधरी कहां से आ रहा है। सर ये सबसे बड़ा जो है ना इमरान खान के साथ जो कमकली का मुजाहरा उन्होंने किया है या नाअहली का मुजाहरा किया है, वो यही है कि सारे लोटे टीन डब्बों को उठा के जो है ना, क्या यही बेड़ा गर्क करने वाले मुशर्रफ का नहीं थे? जो है ना यही सारी टीम थी मुशर्रफ के साथ, यही टीम थी जरदारी के साथ, और इनमें से आधे लोग काफ के और नून के थे। आज देख ले फिर वही लोग इक्तदार में बैठे हुए हैं। मैं तो आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा की कसम के आए और यकीन करें 10 साल के लिए खुद अपने जो है ना, अपने सारा पाकिस्तान अपने हैंडओवर करें, साथ एक बंदा मिला दें जो है ना बैरियटोन में। अक्सर एक बैरियटोन की बात कर जाता हूं, क्यों कर जाता हूं? मुझे मलिक रियाज साहब से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर किया, तो मैं चाहता हूं कि आर्मी चीफ ऐसे बंदे के साथ मिलें और पाकिस्तान को डिलीवर करें। आप बैरिया में घुसते हैं, आपकी आंखें खुल जाती हैं। यहां आप देख लें सीडीए सेक्टर जितने भी डेवलप होते हैं, उनमें कोई वो चीज ही नहीं होती, वो काम ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं आर्मी चीफ को खुद जो है ना मुल्क अपने हैंडओवर कर लेना चाहिए 10 साल के लिए कम से कम। जब आर्मी नहीं हर जगह लड़ना है, आर्मी नहीं मुंह देना है, आर्मी नहीं हाथ रखना है, तो हमें क्या जरूरत है ऐसे करप्ट पॉलिटिशियंस की? हमें क्या जरूरत है ऐसे लोटों की? और अच्छा, लेकिन अवाम के वोट, सर अवाम ने तो वोट दिया था ना कि वजीर आज़म साहब जो हैं वो कुछ कर लें। अच्छा चले, मैं इसमें कुछ ज़रा आगे बढ़ता हूँ। वफाकी काबीना ने करतारपुर राहदारी मंसूबे को पेपरा रूल से मुस्तस्ना करने, इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला किया। ECC इजलास के फैसलों की बात भी बता रहा हूँ, जिसके बाद फवाद चौधरी सालाना $3 अरब तक मौखर अदायगी और सऊदी अरब पाकिस्तान को फिर उधार तेल देगा। खान साहब कल क्या कहते होते थे जी, फिर बात आ जाती है। वो तो पहले दिन कहा था कि मैं कशकोल लेके नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आएगी। लोग कहते हैं यार आप जो है ना, आपकी समझ नहीं लगती कि आप जो है ना खान साहब को भी क्रिटिसाइज करते हैं, नून वालों को भी करते हैं, PP वालों को भी करते हैं, बाकी जमातों को भी करते हैं। तो मैं इसलिए इनको क्रिटिसाइज करता हूं कि मैंने कल खान को वोट दिया था। खान साहब ने चेंज की बात की थी, खान साहब ने रेवोल्यूशन की बात की थी, खान साहब ने कहा था मैं कशकोल नहीं उठाऊंगा, खान साहब ने कहा था कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं इस पाकिस्तान को जो है ना दुनिया में एक बार मनवाऊंगा। कहां गए खान साहब के वो नारे? आज वही देख लें। हमें खान साहब, हमें तेल नहीं चाहिए भाई, तेल चाहिए होगा अमीरों को। गरीब बंदा तो पैदल जाता है, गरीब बंदा तो साइकिल पे जाता है, गरीब बंदे को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। खान साहब इस वक्त जो है ना इकोनॉमी पे फोकस करें, पाकिस्तान की महंगाई पे फोकस करें। हमें तेल नहीं चाहिए भाई, हम पैदल चल लेंगे। जब देखें कौमें जब बनने होता है ना कौमों ने, तो कौमें बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते हैं। हम लोग भी सेक्रीफाइसेस कर लेंगे, हम लोग भी भूखे सो जाएंगे एक दिन, मर नहीं जाएंगे एक दिन भूखे से। हमारे फलस्तीनी भाई भूखे मर रहे हैं वहां पे, फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है वहां पे। खान साहब हम जो है ना हर तरह से सबत कर लेंगे, क्योंकि हम नबी के उम्मती हैं। और रियासत मदीना की आपने बात की थी, हम रियासत मदीना के लिए सेक्रीफाइसेस भी कर सकते हैं, 2 साल और भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन चोरों डाकुओं लुटेरों को लटकाएं, लटका के इनसे पैसा निकलवाएं, और दूसरा आपकी टीम जो है इसको चेंज करें। कितने अरसे से ये चीजें खैर हम सुन रहे हैं, चलें इससे थोड़ा सा। और आपने बात की थी सियालकोट की, अब ये बात कर रहे थे ना उसकी क्या नाम है, जो वहां पे टेम्पर बना हुआ है सिखों का जी, ठीक है, उसमें मैं बात करता हूं करतारपुरा। अब मुझे बताएं ना, करतारपुरा भी क्या सिखों के लिए? हम लोग सिखों के तो वैसे ही हमारे पास जो है ना हमारे सर आंखों पे थे, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जो है ना पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, गोया कि एक लीती हैं, जो भी उस चीज़ से हट के हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का बड़ाक होता है, ठीक है ना। वहां पे भी सिर्फ कादियानियों को प्रमोट किया गया है, सिर्फ कादियानियों के लिए वो रायदारी खोली गई है। आज आप देख लें फलस्तीन के जो है ना, फलस्तीन का तो या कोरोना और ये जितने इश्यूज है ना, ये इश्यूज अपनी जगह है मेरे भाई। यहाँ आज इस गवर्नमेंट में आप देख लें कितने कादियानियों को प्रमोट किया जा रहा है, जगह जगह पे कादियानी, इस्लामाबाद, फतेहजंग, तलागंग, यहाँ पे
कादियानी इस आड़ में, कोरोना की आड़ में और फ़लस्तीन की आड़ में ज़मीनें खरीद रहे हैं, यहाँ पर उनको प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए खान साहब आपने कहा था कि मैं कभी भी कादियानियों को नहीं मानूंगा, कभी भी कादियानियों को जो है ना एक इकलिती भी कहते थे ना कि मैं नहीं मानूंगा, तो मान लिया। इसलिए यहाँ पे जो है ना कादियानियों को भी प्रमोट किया जा रहा है। कल फ़लस्तीन जिस तरह से घुसा था ना, फ़लस्तीन में जो इजराइल घुसा था यूरोप से आके, इसी तरह कादियानी भी हमारे अंदर घुस चुके हैं। हमें जो है ना सिर्फ फ़लस्तीन या बाकी नहीं, इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ फोकस करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, कोरोना मजीद 135 अमवात, तालीमी इदारों का फैसला फिर आज के दिन के लिए छोड़ा गया है। कोरोना बहुत तेज़ से बढ़ रहा है और फिर अभी जो चलें, वक्त की कमी, मेरे प्रोड्यूसर के पीछे से आवाज़ आ गई, वरना इस पर और बहुत ज़्यादा बात हो सकती थी। बहुत शुक्रिया तारिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।